आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला, कोलंबिया से राहुल गांधी, कंगना का पलटवार। संभल में मस्जिद का ध्वस्तीकरण कमेटी ने खुद शुरू किया तोड़ना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र जोड़ता है, किसी खास समुदाय को भड़काना षड्यंत्र। इजराइल ने गाजा सहायता जहाजों को रोका, कार्यकर्ता हिरासत में। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 1.39 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि भारत कई धर्मों और परंपराओं वाला देश है और लोकतांत्रिक ढांचा ही सबको जगह देता है, लेकिन आज उस पर हर तरफ से हमला हो रहा है। राहुल ने चीन, अमेरिका की तुलना करते हुए कहा कि भारत की ताकत उसकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था और प्राचीन वैचारिक परंपरा है। उन्होंने रोजगार और उत्पादन मॉडल की कमी पर भी चिंता जताई और कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य का निजीकरण गरीबों के लिए घातक है। राहुल के बयानों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया और कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं देश की छवि खराब करते हैं। उन्होंने राहुल को कलंक बताया और कहा कि वे सरकार नहीं बल्कि देश के खिलाफ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली इलाके में मस्जिद को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी तालाब की ज़मीन पर बनाई गई थी। 2 सितंबर को तहसीलदार कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था और प्रशासन ने करीब 15 दिन पहले यहां मार्किंग भी की थी। आदेश के बाद भी कार्रवाई न होने पर प्रशासन भारी पुलिस बल और बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। इस दौरान मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का समय मांगा और फिर खुद ही हथौड़ों से मस्जिद के हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और PAC जवान तैनात हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के 100वें स्थापना दिवस पर नागपुर के रेशम बाग में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र सभी को जोड़ता है, लेकिन किसी खास समुदाय को भड़काना एक षड्यंत्र है। भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की, जिसका जवाब हमारी सेना ने शौर्य के साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से हमें पता चलता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। नेपाल और बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भी उपद्रवियों को समर्थन देने वाली शक्तियां सक्रिय हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सजग और अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक समर्थन रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे। इजरायली बलों ने गाजा की ओर बढ़ रहे ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की जहाज़ों को रोक लिया और उन पर सवार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिनमें जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 13 नावों को रोका है, जबकि कुछ जहाज अब भी गाजा की ओर बढ़ रहे हैं। कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने दावा किया कि माइकेनो नामक जहाज पहली बार इजरायली नाकाबंदी तोड़कर फ़लस्तीनी जल क्षेत्र में दाखिल हो गया है। इस कार्रवाई की ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राज़ील और पाकिस्तान सहित कई देशों ने आलोचना की है, जबकि स्पेन ने मैड्रिड में इजराइल प्रतिनिधि को तलब किया है। तुर्की ने अपने नागरिकों की गिरफ्तारी पर जांच शुरू कर दी है और अल जज़ीरा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फ़लस्तीन सरकार ने कहा कि ये फ्लोटिला शांतिपूर्ण नागरिक पहल है, जिसका मकसद गाजा की अमानवीय नाकाबंदी को समाप्त करना और जरूरी मानवीय सहायता पहुंचाना है। राजस्थान सरकार ने 1.39 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य की बिजली कंपनियों पर रेगुलेटर एसेट्स का बोझ 49,842 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसके चलते कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग में सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि गरीब, जरूरतमंद और कृषि उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में के अनुसार ये राहत 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इनमें लगभग 20 लाख कृषि उपभोक्ता और 1,19,62,000 घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। पहले से ही 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही थी और अब 300 यूनिट तक खपत करने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सरकार खुद इन उपभोक्ताओं का वित्तीय बोझ वहन करेगी।